हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बेलियन की रस समीकरण मिति का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बेलियन की रस समीकरण मिति समझने से पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को जानना जरूरी है कि बेलियन क्या होता है, बेलियन किन घटकों से मिलकर बना होता है, सांद्रता क्या होती है। इन सब छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं इनको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बेलियन जानते हैं कि बेलियन किसे कहते हैं, या सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन या बेलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेलियन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन फिर से एक बार सुन लीजिए या सुन लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेलियन कहते हैं। ये डेफिनेशन आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, 10 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे, इसके पहले क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। तो फिलहाल वही परिभाषा है आज भी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेलियन कहते हैं। अब बेलियन के बारे में बताया गया है कि यह तो ये कैसे बनता है। यहाँ द्विअंगी बेलियन एक वर्ड लिखा गया है, द्विअंगी यानी ऐसा बेलियन जिसमें कुल दो अंग हो। दो अंग मतलब एक विलेय और एक विलायक, यानी एक सल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट हो उसको द्विअंगी बेलियन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर दो विलेय एक विलायक होगा तो जो है वो त्रिअंगी हो जाएगा, यानी ट्राइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुल 3 पार्ट हो गया, दो विलेय एक विलायक। ऐसे 4 अंगी बेलियन हो जाएगा। जब कुल घटक जो है 4 हो तो उसको 4 अंगी बेलियन कहते हैं। क्वार्टरनरी टेट्रानरी सॉल्यूशन। ये सब जो है हम लोगों को नहीं पढ़ना, हम लोग सीधे द्विअंगी बेलियन के बारे में जानना है, यानी बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें एक विलेय और एक विलायक उपस्थित होता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। द्विअंगी बेलियन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिक्षिप्त होकर बेलियन बनाता है। इस लाइन को समझिए, यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में इस प्रकार से मिलाया जाता है कि पहला पदार्थ जो होता है वो दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से बिखर जाता है, परिक्षिप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इस लाइन को समझ लीजिए आप कि द्विअंगी बेलियन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिक्षिप्त होकर बेलियन बनाता है, यानी बिखर कर बेलियन बनाता है। बेलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, यानी बेलियन 2 घटकों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसमें सल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, इसका पता कैसे हम लोग लगाएंगे। तो बताया गया है कि बेलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है या बेलियन में जो घटक कम मात्रा में मिला होता है उसे विलेय कहते हैं, यानी इंग्लिश में सल्यूट कहते हैं। और बेलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में मिला होता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट कहा जाता है। आगे फिर बताया गया कि अनेक, यानी देखिए एक पदार्थ के बेलियन में दूसरे पदार्थ का बेलियन मिलाने पर अनेक रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी एक पदार्थ के बेलियन में दूसरे पदार्थ के बेलियन को जब मिला दिया जाता है तो रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो उनके बीच जो है रासायनिक क्रियाएं होती हैं। किसी बेलियन के गुण उसके संघटन पर निर्भर करते हैं। अब संघटन क्या है, बेलियन के संघटन से तात्पर्य है कि विलेय की कितनी मात्रा विलायक में घुली, यानी कोई विलायक है उसमें किसी विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली है, यही उस विलेयन का संघटन कहलाता है। तो आइए, तो अभी आपको बेलियन कन्फर्म हो गया होगा। बेलियन की डेफिनेशन बहुत आसान है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेलियन कहते हैं। एक वर्ड यहाँ समांगी मिश्रण आया है,
इसको आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का जो रासायनिक संगठन होता है समान होता है। प्रत्येक भाग का जो संगठन है वो समान हो। फिर से सुन लीजिए, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें जो घटक होते हैं उनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया समांगी मिश्रण। और कोई वर्ड तो ऐसा है नहीं जो कठिन हो, बाकी सब आसान वर्ड है। अब फिर से एक बार देख लीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिक्षिप्त होकर विलयन बनाता है। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलाय कहते हैं। एक पदार्थ के विलयन में जब दूसरे पदार्थ का विलयन मिलाया जाता है तो उनके मध्य रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। किसी विलयन के जो गुण होते हैं या किसी विलयन के गुण उसके संगठन पर निर्भर करते हैं, और विलयन के संगठन का मतलब होता है कि विलेय की कितनी मात्रा विलायक में घुली होती है। आगे सांद्रता एक वर्ड आया है कि सांद्रता किसे कहते हैं। सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहा जाता है। और कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। फिर से इसको समझिए, यानी कोई विलयन है तो वह विलेय और विलायक के मिलने से बना है। अब यानी कोई विलयन है जो विलेय और विलायक के मिलने से बना है। अब उस विलयन जो विलयन बना है उसके अंतर बताया गया, यानी किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें पहला है द्रव्यमान मात्रक, दूसरा है द्रव्यमान आयतन मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तीसरा है आयतन मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें पहला है द्रव्यमान मात्रक, यानी विलयनों द्रव्यमान मात्रक क्या होते हैं, यानी इसमें ये बताया गया है कि विलयन इसमें विलयन बनाते समय विलेय और विलायक दोनों को या दोनों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो समझिए पहले कि ये विलयनों की सांद्रताओं के वे मात्रक होते हैं जिनमें विलेय और विलायक दोनों की मात्राएं द्रव्यमान मात्रक दी जाती है। यानी द्रव्यमान मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनमें विलेय और विलायक दोनों की मात्राएं द्रव्यमान मात्रक भी दी जाती हैं। जैसे ग्राम में दोनों हो जाए, किलोग्राम में दोनों हो जाए। तो इस तरह के जो मात्रक होते हैं वो द्रव्यमान मात्रक कहलाते हैं। इनसे संबंधित सांद्रताओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान मात्रक से संबंधित जो सांद्रताएं होती हैं उनको निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। उसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा है मोललता, तीसरा है ppm में सांद्रता यानी पार्ट पर विलियम में सांद्रता, चौथा है मोल प्रभाज्य। तो ये कुछ ऐसे मात्रक सांद्रता को व्यक्त करने के कुछ ऐसे ढंग है या मेथड है या मात्रक है जिनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। द्रव्यमान प्रतिशत या
मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत सीधे इंग्लिश में लिखना हो तो मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत को परसेंटेज PERCENTAGE। तो इसको समझिए, कोई विलयन है जिसका 100 ग्राम लिया गया है और उसी 100 ग्राम विलयन में किसी विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है, वही जो है उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसको डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। किसी विलयन के 100 ग्राम में किसी विलयन के 100 ग्राम में घुली हुई विलय की ग्राम में मात्रा, घुली हुई या घुले हुए विलेय पदार्थ की 100 ग्राम में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। डेफिनेशन को बढ़िया समझ लीजिए। किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे प्रतिशत WY कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन समझ में आपको आ गई होगी कि किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे प्रतिशत स्मॉल WY कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको ज्ञान करने का एक सूत्र बताया गया है। क्या है सूत्र? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर या किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में विलेय की मात्रा या विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का ग्राम में द्रव्यमान या विलयन का ग्राम में द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलयन का ग्राम में द्रव्यमान और गुणा 100। तो ये सूत्र हो जाएगा विलेय पदार्थ विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलयन का ग्राम में द्रव्यमान और गुणा 100। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो उसकी सहायता से हम लोग विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालेंगे इस सूत्र की सहायता से। तो आइए उदाहरण समझते हैं। उदाहरण 3% WY W सोडियम हाइड्रोक्साइड
क्या तात्पर्य है? विलयन से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? एक क्वेश्चन है जो द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित है। 3% WIW सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्या तात्पर्य है? इसको कैसे समझाया जाएगा? आपको इसको बताया जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये ऐसे, इसका आंसर ऐसे लिखिएगा कि 3% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का तात्पर्य है कि विलयन का तात्पर्य है कि 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुले हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा बराबर 3 ग्राम, घुले हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा बराबर 3 ग्राम। इसका मतलब 3 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उस 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुला हुआ है। तो अर्थ समझ में आ गया होगा कि 3% WIW सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्या तात्पर्य है? 3% WIW सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का तात्पर्य है कि 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में 3 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। चाहे इसे सीधे लिख लीजिए कि 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में 3 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, चाहे ऐसे लिख लीजिए घुले हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा 3 ग्राम। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी पदार्थ A के क्वेश्चन है, किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। विलय की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन एक बार को बढ़िया समझिए कि किसी पदार्थ के एक नाम का कोई पदार्थ है जिसका 2 ग्राम लिया गया है और इस 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन तैयार किया गया है और उस विलयन में विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। यानी जो विलयन तैयार किया गया है उसमें उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया? पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? 2 ग्राम। जल यहाँ मिलाए का काम करेगा
विलायक यानी जल का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम। अब विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है, तो विलयन का द्रव्यमान लिख लीजिए। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी सॉल्यूट का द्रव्यमान और प्लस सॉल्वेंट का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान वैल्यू रखिए, जोड़ दीजिए। विलेय का द्रव्यमान 2 है, विलायक का द्रव्यमान 18 है, तो 18 तो 20 ग्राम आ गया विलयन का द्रव्यमान। अब हम लोग सूत्र अपनाते हैं। क्या सूत्र बताया गया था कि विलयन में विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत से बताना है। तो विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना विलेय घोला गया है? 2 ग्राम, तो हो गया बटा विलयन का द्रव्यमान कितना है? 20 बटा 20 कर दीजिए गुणा 100। तो 2 × 2 2 दहाई 20 और 10 दहाई 100 यानी 10% W इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन। किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया है और उस विलयन में विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो सबसे पहले विलेय के द्रव्यमान को हम लोग नोट कर लेते हैं 2 ग्राम, विलायक के द्रव्यमान को नोट कर लेते हैं, फिर विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है, फिर विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो 2 हो गया विलेय का द्रव्यमान, 18 ये जोड़ लिए 20 ग्राम हो गया। अब सूत्र लगा दिए कि विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, 2 बटा 20 गुणे 100 कर दिए। तो इस तरह से 2 × 2 2 दहाई 20 10 दहाई 100 10% इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो 10% आया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। से नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।